फीनिक्स ने उदासी में एक आंसू बहाया। वह आंसू मेरे जूते पर गिरा और उसमें एक बड़ा छेद जला दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई। मुझे एक अजीब सी खुशी हुई क्योंकि एक पौराणिक जीव को पकड़ने से राजा बहुत प्रसन्न होता। उसी पल फीनिक्स की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। उसकी जान जैसे जा रही थी। मैं यह देख नहीं सका, इसलिए मैंने उसकी जंजीरें खोल दी। फीनिक्स ने मुझे कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, फिर से पूरी तरह चमक उठा और आकाश में ऊंचा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपनी कृपा दिखाते हुए एक जलती हुई लाल पंख मेरे लिए छोड़ दी। वह पंख जो भविष्य में मेरी कई बार मदद करने वाला था। बाद में मैं महल लौटा। चूंकि मैं उस जीव को वापस नहीं लाया था, इसलिए राजा मुझे मार डालना चाहता था। मैंने अपना लाल आग जैसा पंख निकालकर सबूत दिखाया, लेकिन वह पंख पहले ही अपनी चमक खो चुका था। सभी ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे पागल समझा। राजा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार। इसलिए उसने सिपाहियों को मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। ठीक उसी निराशाजनक क्षण में अचानक पंख सोने की तरह चमक उठा। आकाश फिर से रोशनी से भर गया। अग्नि फीनिक्स मुझे बचाने आ गया था। सभी के हैरान रह गए नेत्रों के सामने भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। खड़ा था। सबको विश्वास हो गया कि मैंने इस पवित्र जीव को वश में कर लिया है। मुझे हीरो घोषित कर दिया गया। राजा भले ही मन जल रहा था, फिर भी उसे मजबूरन मुझे राजसी वस्त्र पहनाने पड़े। लेकिन जल्द ही राजा ने मुझे एक असंभव काम सौंपा। उसने आदेश दिया कि मैं स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ कर लाऊं और उससे शादी करनी है। उसे पूरा यकीन था कि इस खतरनाक यात्रा में मैं कहीं मर ही जाऊंगा, पर राजा को निराशा हुई। मैं सुरक्षित स्वर्ग की लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, बर्फ की एक विशाल दीवार ने रास्ता रोक लिया। एक पल को मैं असहाय महसूस करने लगा। तभी वह अग्निपंख हवा में उठा और बर्फी दीवार में घुसकर उसे पल भर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई। कि उस पिघलती बर्फी बाढ़ में मेरा छोटा सा गड्ढा बह गया था। जल्दी ही मैंने स्वर्ग की राजकुमारी को ढूंढ लिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसे एक बूढ़े राजा से शादी करनी है, तो वह गुस्से में खाई की ओर भागी और मुझे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। आखिरी क्षण में मेरा छोटा गड्ढा प्रकट हुआ और हम दोनों को बचा लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लौटने को राजी हो गई, लेकिन जब वह राजा से मिली तो उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले समुद्र का हृदय, हार्ट ऑफ द ओशन लाओ। वह अनमोल रत्न जो एक विशाल भेल ने निगल लिया है। तो राजा ने फिर मुझे बुलाया। स्पष्ट था कि वह यह असंभव काम मुझे ही देना चाहता था। हम उस जगह पहुंचे जिसका उसने जिक्र किया था, लेकिन राजकुमारी वाली भेल कहीं नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो यार। और एक भयानक सुनामी दौड़ी चली आ रही थी। मेरा छोटा गधा मुझे खींच कर ले गया और हम किसी तरह उस विशाल लहर से बच निकले। फिर हमें समझ आया कि हमारे सामने जो द्वीप दिख रहा है, वही असल में वह भेल है। वह मनुष्य फटाफट से सब्सक्राइब कर दो यार। से बांध दी गई थी। मुझे देखकर उसने निराशा के आंसू बहाए। मैं उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वे विशाल जंजीरें बहुत मजबूत थीं। तभी अचानक मुझे छींक आई और एक विचार कौंध गया। मैं अपने छोटे गधे पर सवार होकर सीधे भेल की नाक के छिद्रों में घुस गया। अंदर का नजारा अविश्वसनीय था। मैंने गधे से भेल की नाक के अंदर खुजली करवाई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो भाई। जोर की छींक मारी कि सारी जंजीरें टूट गईं। उसके मुंह से दर्जनों मछली पकड़ने वाली नावें बाहर निकल आईं। यही कारण था कि मनुष्यों ने उसे कैद किया था। लेकिन तभी मुझे याद आया कि मैं एक बहुत जरूरी